मैंने 13 साल की लड़की के पिता से शादी कर ली, जिसके बाद सब बदल गया। मैंने 13 साल की लड़की के पिता से शादी की। वह बहुत अच्छा, हालांकि इस रिश्ते को उसकी बेटी ने नहीं स्वीकार किया था। लेकिन एक दिन सब कुछ सही हो गया। मैंने पहली बार सुनील से तब मिली थी जब वह एक स्टोर में सैनिटरी पैड खरीदने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस दौरान मैंने उसे एक सही सैनिटरी पैड चुनने में मदद की थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। इस दौरान उसने मुझे बताया था कि उसने हाल ही में अपनी पत्नी को खो दिया है। उसकी 13 साल की बेटी है जिसके लिए उसे जीना है। उसकी ये हालत देखकर मैंने उसे शांति से सब कुछ समझाया। मेरी बातें सुनकर वह तनाव मुक्त लग रहा था। मैं भी उससे धीरे धीरे कनेक्ट हो रही थी। सच कहूँ तो सुनील के साथ वो दिन और आज का दिन, हम दोनों को साथ में 3 साल हो गए हैं। इस घटना के बाद हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहे। इस दौरान हमारे बीच बहुत सी बातें होने लगी थी। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि वो और मैं अपने अपने जीवन में एक ही स्तर पर थे। हम दोनों की पसंद नापसंद भी एक जैसी थी। यहाँ तक कि हमें एक ही टीवी सीरीज पसंद आई। वह एक स्वीट हार्ट थे और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मैं खुद भी अविवाहित थी। मैंने कभी भी शादी नहीं करने की कसम खाई थी, जिसकी वजह से मेरी उम्र निकल गई थी। लेकिन ऐसा लगता था कि 35 साल की उम्र में प्यार प्यार मेरे दिल में दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सुनील और मैं दूसरे के साथ दूसरे एक दूसरे के प्यार करते थे। शायद ऐसा इसीलिए भी क्यों ना, हम दोनों को साथ में 1 साल बीत गया था। यह समय वास्तव में हमारे लिए विशेष था। अपनी पत्नी के मरने के बाद वापस से प्यार पाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए भी यह कुछ कम रोमांटिक नहीं था। उसके बाद उसके साथ मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, रात के खाने के दौरान मैं कई बार उसकी बेटी से मिली थी। वह बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। हालांकि मुझे उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक किशोर लड़की थी। मैं उसके साथ शांत रहना चाहती थी। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि यह एक संवेदनशील स्थिति जिसे मैं किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने और सुनील ने अपनी शादी के बारे में घर बताया। इस दौरान सुनील की बेटी बेहद परेशान थी। कुछ दिनों तक उसने हमसे बात नहीं की, लेकिन सुनील ने यह सब संभालने की पूरी कोशिश की। हमने उसे कुछ समय देने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद भी वह हमारे साथ डिनर और गेट टूर दर पर आने से मना करती रही। हम जब भी उससे बात करते, वह हर बार सीधे अपने कमरे में चली जाती थी। यह सब देखकर एक दिन मैंने उससे बात करने का फैसला किया। मैंने उससे पूछा कि वह क्या सोच रही है। इस दौरान उसने मुझे बताया कि शादी के बाद वह कितना ज़्यादा अकेला महसूस कर रही है। वह डर गई है कि उसके पिता उसकी माँ को भूल जाएंगे। मैं उसकी आंखों में आंसू देख देख सकती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिलाया कि उसके पिता उसकी माँ को कभी नहीं भूल सकते। मैंने उसे बताया कि जब मैं सुनील से उसकी माँ की कहानी सुनती थी तो वह बहुत ज़्यादा खुश होता था। वह अपनी बेटी और अपनी प्यारी दिवंगत पत्नी के बारे में ही बात करता था। यह सुनकर वह खुश होने लगी थी। इस दौरान मैंने उसे यह भी बताया कि
मुझे एक अद्भुत परिवार का हिस्सा बनने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा। इस घटना के बाद उसके उसके साथ मेरी आधुनिक दोस्ती हो गई थी। कुछ महीने बाद सुनील और मेरी शादी हो गई। उसकी बेटी अपने पिता को खुश देखकर बहुत खुश हुई। वह हर कदम पर हमारे साथ चल रही थी। मैं अच्छे से देख सकती थी कि वे एक परिवार के रूप में हम तीनों कितने खुश थे। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, सुनील की बेटी ने कभी भी मेरा जीवन कठिन नहीं बनाया, बल्कि वह अपने जीवन में इस बड़े बदलाव को लेकर काफ़ी खुश खुश है। वह एक अच्छी बच्ची, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सुनील मेरी मेरी लाइफ में सबसे अच्छी होने वाली चीज़ में से एक